सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मेरे दिल में कुछ बात है, मैं वो कहना चाहती हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। अच्छी लगी तब, किसी को बुरी लगेगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अपनी बहन समझकर या माँ समझकर या किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, कोई गलती होगी तो क्षमा कर देना। मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कल कहीं जा रही थी किसी लेडीज़ के घर, तो वहाँ मतलब ऐसी बात चल रही थी कुछ। हाँ, तो मेरे दिल में ख्याल आ रहा कि क्यों ना मैं वीडियो के ज़रिए बता दूँ। तो मतलब वो अपने पति को समझा रही थी कि मतलब कि उसका पति बोल रहा था कि तुझे क्या टेंशन है और मैं सब चीज़ ला के दूँगा। ये बात अच्छी है कि सब चीज़ ला के देते हैं और सारी खुशियों का ध्यान रखते हैं। मैं ओनली उन पतियों के लिए बोल रही हूँ जो मतलब इन चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। जो रखते हैं बहुत अच्छी बात है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो मैं भी वहाँ मतलब एक साइड बैठी थी, तो मैं भी सोचने लगी, उनकी बातें सुन रही थी। मैं भी वो आपस में बातें कर रहे थे, मैं भी वहीं बगल में बैठी थी उनके। तो लोग बोल रहे थे कि मतलब वो उसको समझा रही थी अपने पति को कि पति, ऐसा नहीं होता है कि तुम कमाती हो, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर तुमसे ज़्यादा नहीं होता है तो एक हफ्ते में मुझे 50 रुपये दिया करो। तो उसके पति बोले तुझे क्या ज़रूरत है पैसों की? हाँ, तुझे पैसों से लालच है और पैसों के पीछे मरती तो नहीं है, तो बार बार बोलते मुझे पैसे दिया कर। हाँ, तो उस औरत की बातें सुनी मैं कहा रहने दे, जब वो कोई देगा नहीं, उसकी आमदनी इतनी होगी। वो बोल रही थी कि नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है, आमदनी जितनी होगी उतनी होगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, मैं इनकी भलाई के लिए बोलती हूँ कि कभी अगर मेरा अपना अकाउंट ना चले, कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपने पास 1 रुपये भी नहीं होता है, तो मतलब तो मैं इनको खुद अपने जो घर का अकाउंट है, घर का अकाउंट का मतलब है बीबी, मेरे पास दिए होंगे इन्होंने। चाहे ज़्यादा नहीं होते तो 50 रुपये कोई ज़्यादा बात नहीं है। उसका बोलना भी सही है अपनी जगह। क्या आप लोग भी यही सोचते हो? तो मुझे कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप लोगों को भी ये बातें अच्छी लगी। क्योंकि घर की जो औरत होती है वही लक्ष्मी का रूप होती है। अगर तुम अपने घर की लक्ष्मी को ज़्यादा नहीं 50-50 रुपये भी दे रही हो हर हफ्ते, तो वो कहीं नहीं ले जाएगी, अपने घर के लिए जोड़ के रखेगी। और बात एक और भी है, तो मुझे बड़ा दुख सा हुआ क्योंकि मुझे अपनी बचपन की बातें याद आ गई थी। मुझे रोना भी काफ़ी आया उसको देखकर। तो उसका पति बोल रहा कि पैसों का लालच हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी ऐसा वक्त आता है ना कि मतलब अपने आप खाली होके वही बीवी उसका हाथ बढ़ाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी ने नहीं। जितनी होती है अपने घर की लक्ष्मी के हाथ में, ताकि वो भी इज़्ज़त करेगी। क्योंकि पैसों का लालच नहीं, ये बहुत खुशी होती है जब हमारे हाथ में 50-100 रुपये भी देंगे तो ये बहुत अच्छी खुशी होती है कि हाँ, मेरे पति मुझे देते हैं। चाहे वो वही दोबारा उन्हीं के काम आएगी, लेकिन एक बार खुशी होती है कि हाँ, हमें दिया है कुछ। और एक बात मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मतलब हाँ, हम भी ऐसी है, हम भी 5 बहनें हैं, मेरी एक माँ है। तो हमारा बचपन भी ऐसे ही गुजरा है दुखों में, क्योंकि पापा की डेथ हो गई थी बचपन में। तो हम आगे पढ़ भी नहीं पाई थी, मैं सपोर्ट भी नहीं रहा, और कुछ करना भी चाहते थे तो लोग बुरी नज़र से भी देखते थे, ताकि आगे भी नहीं बढ़ पाते थे। तो मैं कुछ ऐसी जॉब करने लगी कि 1000-1500 रुपये मिलते थे, उसी में मतलब गुजारा चलाते थे हम लोग। भाई भी बहुत हैं, पर लेकिन चाचा ताऊ के बहुत सारे भाई हैं, क्योंकि उनकी उस टाइम नौकरी जॉब जो कुछ नहीं थी, क्योंकि उनको भी अपना परिवार देखना था। उन्हें वो खुद की सपोर्ट कर पाते वही बहुत था, तो हमारी सपोर्ट क्या कर पाते थे वो मतलब। तो माँ क्या करती थी, तो उस टाइम भोजन माता में लगाई मम्मी को, उसे 300 रुपये मिलते थे। अब तो काफ़ी मिल जाते हैं, 2500-3000 हज़ार तो मिल ही जाते हैं। उस टाइम 300 रुपये मिलते थे, उसमें होता। तो हमारा जो बचपन है, हमारा बचपन भी ऐसे गुजरा है बहुत दुखी से। और अभी भी मैं ये सोचती हूँ शादी मतलब मेरे से कभी मेरे घर वालों ने काम नहीं कराया, क्योंकि सबसे बड़ी थी, लाडली बन कर रखा था। और फिर भी मतलब शादी के बाद मेरे पति ने काफ़ी सपोर्ट करा मुझे। मतलब मुझे घास काटना नहीं आता था, भले मैं पहाड़ की हूँ,
कुछ भी काम नहीं आता था। आज की डेट में मैं सारा कर लेती हूँ, उतना कोई नहीं काट पाता है हमारे गाँव में जितने से मैं काटती हूँ। अब लकड़ी भी ले जा लेती हूँ और मतलब ना से बड़े बड़े बोझे भी ले जा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे काटना नहीं आता था उस टाइम। तो मेरे पति ने 1 महीने तक मुझे सिखाया और उनकी नौकरी, उनकी आमदनी भी इतनी है, 14-15 हज़ार में क्या होता है, कुछ नहीं होता गुजारा। तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी कुछ हेल्प करूं उनकी, ताकि हम अपने आने वाले बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छा ये दे सके। लेकिन कभी समय साथ नहीं देता ना, इसलिए मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी कि मतलब ऐसा है कि मतलब हम अपने बच्चों का अपना खर्चा खुद उठाऊँ, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी में मेरे बच्चे परेशान ना रहे जैसे हम परेशान हुए हैं बचपन में। उनको सारा सपोर्ट मिले, प्यार मिले। सबसे पहला ये है कि ठीक रहने चाहिए, भगवान की कृपा से सही सलामत रहने चाहिए बच्चे। आप लोग भी खुश रहने चाहिए। आप लोगों की सपोर्ट से हम बढ़ेंगे आगे, जब आप लोगों का प्यार रहेगा। और मैं इतना कहना चाहती हूँ, आगे की बातें मैं आप लोगों को शेयर तब करूँगी जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और तब आगे की बातें मैं तब बताऊँगी आप लोगों को क्या क्या है ज़िंदगी में, क्या नहीं। आजकल किसी का विश्वास नहीं है। कोई लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं मदद करने के लिए, और कोई लोग ऐसे हैं कि अपने फ़ायदे के लिए मदद करते हैं। क्योंकि सतर्क रहना पड़ता है आज की डेट में। एक एक रास्ता अगर चलते हैं तो पीछे भी देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। और बोलते हैं कि अगर खुद सही होंगे तो दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी ऐसा वक्त आता है कि कुछ खुद भी सही होते हुए भी किसी को मजबूर भी होना पड़ता है। बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में ऐसे। तो मुझे अपनी फ्रेंड को देख के बहुत ही दया आई मुझे उसको देख के। मैंने कहा ऐसा कर, तो अगर तुझे अगर मतलब खुद की इसमें खड़ा होना है तो या कुछ ऐसा काम कर कि घर बैठे तो कर पाएगी। और तब उसने बोला तूने चैनल बना दिया तो मैं भी बना लूँ। मैं कहा बना ले, लेकिन तुरंत मेहनत नहीं मिलेगी, धीरे धीरे मेहनत का फ़ायदा होगा अगर लोग हमारी बातें सुनेंगे। तो प्लीज़ मेरी बातों का बुरा नहीं मानना। मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हाँ, बेटी के बारे में। जब बेटी ससुराल जाती है, जवान होती है, नहीं कहती हूँ मुझे सारे जहाँ की खुशियाँ देना, नहीं कहती हूँ मैं मुझे सारे जहाँ की खुशियाँ देना, खुशियाँ ला कर देना, कुछ भी दो, जो दो खुशी से देना। और दूसरी बात कही है, नहीं कहती हूँ कि मेरी हर काम में मदद करना, नहीं कहती हूँ कि मेरी हर काम में मदद करना, लेकिन क्या करती हूँ, इतनी करती हूँ, ध्यान ज़रूर रखना। कितना करती हूँ, ध्यान ज़रूर रखना। ये एक अपने पति से उस औरत की गुजारिश है। मैंने अपनी फ्रेंड के ज़रिए ये लिखा है कुछ शब्द, क्योंकि मैंने जब उसका दुख देखा है कल, वो सोच रही थी कि ये मुझे समझती नहीं है। भले ये मुझे सारी चीज़ ला के देती है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये सोचती हूँ कि ये खुशी ये करें कि ऐसा करे। तो उसका पति अगर उसे पैसों के लालच का ये बोल रहा था तो बहुत दुख होता है, ठेस पहुँचती है। लेकिन समझना चाहिए सभी पतियों को कि मतलब ये क्यों बोलती है, क्या करती है, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए करती है वो। नहीं कहती हूँ मेरे लिए सबको भूल जाओ, नहीं कहती हूँ मेरे लिए सबको भूल जाओ। जब भी मेरे साथ थोड़ी देर के लिए जब भी मेरे साथ आप वक्त गुजारे तो थोड़ी देर के लिए सबको भूल जाए। नहीं कहती हूँ कि हर वक्त मेरे पास रहो, नहीं कहती हूँ कि हर वक्त मेरे पास रहो, लेकिन जब भी मेरे पास रहो मेरे खास बनकर रहो। नहीं कहती हूँ कि सारा जहाँ मुझे घुमा कर लाना, नहीं कहती हूँ कि मुझे सारा जहाँ घुमा कर लाना। जब भी पास रहो तो मेरे खास बनकर रहो, जब भी पास रहो तो मेरे खास बनकर रहो। नहीं कहती हूँ कि खास बनकर रहो, नहीं कहती हूँ कि मेरे हर बात मानना। क्या करती हूँ वो ज़रूर सुनना। अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो काम काज छोड़कर भाग कर मत आना। अगर मैं बीमार हूँ तो काम काज बनकर छोड़कर मत आना, पर प्यार से मेरी तबीयत ज़रूर। आप दो तरफ की गाड़ी चला रहे हो, लेकिन एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ परिवार है। बस मैं चाहती हूँ कि आप कभी डगमगा मत जाना और हमेशा सच का साथ देना। मैं यह नहीं कहती हूँ कि आप मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ना, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मुझे कभी मत पीटना। बहुत दर्द होता है। ये एक औरत की कहानी है। कोई कोई मर्द, हाँ, कोई कोई हाथ उठाते हैं अपने घर वाले पे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। मुझे भी पता है कि हर वक्त मैं यही नहीं कहती होंगी, लेकिन जब भी ऐसा समय आ जाए तो एक वक्त ज़रूर देना, एक वक्त ज़रूर देना। अपनी इसमें
मैं आपको हर चीज़ डबल करके दूंगी। मैं आपको हर चीज़ डबल करके दूंगी। दूंगी। ये है प्यार हो या गुस्सा समान है। यह इज्जत है मेरी सारी दुनिया और सारी खुशियाँ छोड़कर आपके पास आई हूँ। आपका भी फर्ज बनता है कि मुझे छोटी छोटी खुशियाँ देकर मेरी खुशियों का कारण बने। और हर की औरत की बात बस इतनी है, उसे मकान दो तो घर बना लेती है, और उसे इज्जत दो तो प्यार बना देती है, उसे भोजन दो तो खाना बना लेती है। बस इतनी सी गुजारिश है सब लोगों से, सब पतियों से, कि मतलब मेरी बातों को ध्यान में देना, क्योंकि सबके साथ होता है थोड़ी बहुत है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए आगे मैं अच्छी अच्छी बातें लाकर आप लोगों के सामने रखूँगी, कि प्लीज़ मेरे पतियों से यही गुजारिश है, जितने भी दुनिया में पति है, जो कोई मारता है, कोई अन्याय करता है अपनी बीवी के साथ, ये मैं सोचता हूँ जीवन भर का सफ़र है। क्योंकि एक जब अपनी बेटी होती है ना, जब खुद की अपनी बेटी होती है, वो अगर बड़ी 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 होती है, आप लोग कितने लाड प्यार से रखते हो उसको, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर वो पराई हो जाती है। हाँ, फिर वहाँ जाके उसे, पहले वो लड़की ऐसी होती है कि मतलब मायके में भी सुनो मम्मी पापा ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो बेटा, ठीक है मम्मी हम कर रहे हैं। फिर ससुराल जाओ, पति बोलता है ऐसा करो, ठीक है जी जैसे आप बोलते हैं ऐसी करती हूँ। फिर सास ससुर बोलते हैं कि ऐसा करो, ठीक है मम्मी पापा जैसे आप बोलते हैं ऐसी करती हूँ। हर जगह से वो चुप रहती है आप लोगों की खुशी के लिए, लेकिन उसका साथ भी देना, उसे इज्जत और प्यार देंगे तो दुगुनी खुशी देगी आप लोगों को। और ऐसा भी बोल रही थी वो, जहाँ मैं गई थी कल, कि मतलब सास उसकी जो सासू है वो बोलती है कि बहू मुझे पैसे देना कुछ। तो उसने बोला मम्मा मेरे पास नहीं है, अपनी सासू को। तो सासू ने क्या बोला उसको कि सारी कमाई तो तुझे दे रही है मेरे बेटा, लेकिन कमाई कहाँ है। तो उसने बोला मम्मी मुझे खुद नहीं पता, जो जितनी होती है उनकी तनख्वाह वो सामान में बच्चों के साथ आप लोगों की बीमारी में लग जाता है। लेकिन फिर भी उसकी सासू ने विश्वास नहीं किया। ऐसा क्यों बोलते हो, मेरे बेटा सारी कमाई तुझे देता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो मतलब सिर्फ वहाँ तक सीमित रखते हैं कि जो तुझे ज़रूरत है वो मैं ला के देता हूँ। और कोई ऐसे होते हैं कि हकीकत में सारी कमाई दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम करना चाहती हूँ। जो गलती हुई होगी उसे माफ़ कर देना अपनी बहन समझकर। बाय बाय।